गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप? अच्छे हो ना? गुड। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं छोटे छोटे प्रश्नों से, और उन प्रश्नों में छुपा है आज का टॉपिक। तो करें स्टार्ट। ओके। तो बच्चों, ये बताओ कि हमारे घर में ऐसे कौन बोलता है? अरे बच्चे, जरा मेरा चश्मा तो लाना। यस, हमारे दादा या दादी जी। गुड। और ये कौन बोलते हैं कि अरे हमारी लाठी या छड़ी कहीं देखी है? हाँ, ये भी कौन बोलते हैं? हमारे घर के एल्डर्स या बुजुर्ग। अच्छा, अगर हम अपने मान लो ननिहाल गए हुए हों, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी कहानियाँ कौन सुनाती हैं? एग्जैक्टली, हमारे नानी जी। जब हम अपने ननिहाल से वापस आते हैं तो हमें ढेर सारा प्यार और गिफ्ट्स के रूप में पैसे वगैरह कौन देते हैं? यस, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नाना या नानी, मामा मामी वगैरह, है ना? गुड। तो इसी तरह यदि हमें कोई चीज़ अपने मम्मा या पापा से खरीदवानी होती है तो हम किसके पास चुपके से बोलते हैं? हाँ, अपने दादा या दादी या ताया ताई से। और फिर हमारे मम्मा पापा को वो बोलते हैं और चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, घर में ऐसा कौन बोलता है कि जब हम आपकी उम्र के थे तो रोज़ पैदल आया जाया करते थे? यस, ये भी कौन बोलते हैं? हमारे घर के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग। जब हमारे घर के बुजुर्ग कहीं गए हुए हों और थोड़े दिन बाद वापस आएं तो घर में जैसे रौनक सी लौट आती है कि नहीं? हाँ, जैसे ही वो आते हैं तो घर में बड़ी रौनक सी आ जाती है। घर में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड या अनुभवी लोग कौन होते हैं? एग्जैक्टली, हमारे दादा दादी या नाना नानी। तो प्यारे बच्चों, जब छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम अगर फैमिली में आ जाती है तो ऐसे कौन बोलता है? अरे हमने तो ज़माना देखा है, ये काम करेंगे तो प्रॉब्लम ऐसे चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। यस, ये भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, दादा दादी वगैरह ही बोलते हैं। गुड। तो प्यारे बच्चों, हमारे घरों में बड़े या बुजुर्ग लोग हमारा वो खजाना होते हैं जिनके होने से हमारे घरों में क्या होती है? यस, रौनक होती है। और उनके साथ कुछ पल बातें करके, उनके साथ बैठने से, उनके कमरे में जाकर उनके छोटे छोटे काम करके, उनसे प्यार भरी बातें करके, उनकी इज्जत करके हमें क्या मिलता है? एक अजीब सी शांति मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, पावर मिलती है, और सबसे बड़ी बात, हमें खुशी मिलती है। क्या मिलती है? यस, खुशी मिलती है और अपनेपन का एहसास होता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, बुजुर्गों का करें सम्मान। बुजुर्गों का करें सम्मान, इससे बनेंगे हम सब महान। तो बच्चों, बुजुर्ग हमारी जो ये अर्थ है, जो हमारी धरती है, इसके लिए, इसका एक हमारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा है। ये ऐसा खजाना है जिनके पास बैठकर हमें उनके एक्सपीरियंस और उनके जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो वरदान होते हैं, उनकी मानो बौछार हमें मिलती है। हम और भी इस बारे में बातें करेंगे। पहले आइए सुनते हैं
एक छोटी सी स्टोरी। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप गांव में रहते हैं ना, हाँ, तो आपके गांव ही की तरह एक बहुत सुंदर छोटा सा गांव था और उस गांव में बहुत सारे बुजुर्ग थे, परंतु एक जो बुजुर्ग थे उनका नाम था दीनानाथ जी। और उनको, क्योंकि वो एज में बहुत बड़े थे, तो सब लोग उन्हें दादाजी दादाजी कहकर बुलाते थे। क्या बुलाते थे? हाँ, दादाजी। तो वे थोड़े गरीब भी थे, और लेकिन गांव के छोटे बच्चों वो वहाँ के पेड़ पौधों से उन्हें, उन बुजुर्ग को बहुत क्या था, हाँ, लगाव था। तो गांव का जो जंगली रास्ता था, आपको पता है वो कैसा होता है? हाँ, ऊबड़ खाबड़। तो वो रास्ता भी कैसा था? ऊबड़ खाबड़। और थोड़ी दूर चलकर एक रास्ते के किनारे पर एक बहुत पुराना क्या था, आम का पेड़ था। तो वो पेड़ जो था, वो उसके नीचे हमेशा हरियाली रहती थी, ठंडक रहती थी। तो होता क्या था कि वहाँ अक्सर जो गांव के बच्चे हैं उस पेड़ के नीचे खेलने आ जाते थे, और वहाँ से अपने उस रास्ते से कहाँ जाते थे आगे, थोड़ा दूर चल के उनका आगे स्कूल था। तो बच्चों, पता है उस पेड़ के नीचे गांव के जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे ना, क्या नाम बताया था उनका? हाँ, उनका नाम था दीनानाथ जी, और उनको क्या पुकारते थे? यस, दादाजी। तो रोज सुबह वो पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर सूरज को नमस्ते करते थे, वहाँ छोटी मोटी एक्सरसाइज करते थे, और वहाँ जो दोहे हैं, जो हल्के छोटे छोटे गीत, वह अपने दोस्तों के साथ जब छुट्टी थी तो वो वहाँ पर खेलने आई। उसके साथ उसके दोस्त गुड्डी, राजू और मीना भी थे। तो बच्चों, जब वे तीनों उस आम के पेड़ के नीचे आए, तो पता है उन्होंने क्या देखा? क्या देखा होगा? यस, उन्होंने देखा कि बुजुर्ग दादाजी वहाँ बैठकर अपना रोज का काम कर रहे हैं। और रोज का काम क्या था? यस, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना और गुनगुनाना और लोगों को आशीर्वाद देना। तो वो तो ऐसा कर रहे थे, लेकिन उनके पास थोड़ी दूर उनकी क्या थी, उनकी चप्पल उतार के रखी हुई थी, और साथ में पीने का पानी की बोतल भी वहाँ पर रखी हुई थी। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि दादाजी गरीब थे और उनकी चप्पल जो थी वो टूटी हुई थी। अब इस पर बच्चों, जब गुड्डी ने देखा कि दादाजी इस टूटी हुई चप्पल के साथ कैसे चलते होंगे, कितना इसको गांठ बांधते होंगे, और फिर उसके बाद वो जो है वो गांठ उतर जाती है, और दादाजी की चप्पल जो है, दादाजी को चलने में ज़रूर कठिनाई होती होगी, क्योंकि फटी पुरानी चप्पल है। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि जो उनकी जो पानी की बोतल है वो भी बहुत पुरानी हो गई है। तो प्यारे बच्चों, जब बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं तो अब बच्चे, क्योंकि हम और आप जो हैं वो बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, तो आदर करते हैं, तो जब उन्होंने देखा कि इस फटी हुई चप्पल के साथ दादाजी को चलने में मुश्किल होती होगी, तो वो तीनों आपस में एक प्लान बनाने लगे। उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि दादाजी शायद चप्पल खरीदने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि दादाजी हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ रौनक लगाते हैं, यहाँ बैठते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दादाजी के लिए कुछ ना कुछ करें। तो बच्चों, ये
तीनों बच्चे जब घर वापस आए तो पता है उन्होंने क्या किया? किससे बात की होगी उन्होंने? यस, अपने पेरेंट्स से। उन्होंने अपने पेरेंट्स को पूरी बात बताई और कहा कि दादाजी चलने फिरने में भी उन्हें दिक्कत हो सकती है या उनके पाँव को भी कोई भी नुकसान हो सकता है, इसलिए इस हेतु कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये सुनकर उनके पेरेंट्स ने उनका हौसला बढ़ाया होगा कि नहीं? यस, उनके पेरेंट्स ने हौसला बढ़ाया और कहा कि बच्चों आप तीनों शेयरिंग करो और जो भी शेयर करके इसके लिए नई चप्पल लाने के लिए जो लागत आती है, आप वो तीनों जो हैं वो अपने पेरेंट्स से इकट्ठा करके दादाजी के लिए नई चीज़, नया तोहफा दीजिए। दूसरे दिन बच्चे पास वाले गांव की दुकान में गए और एक नई चप्पल का जोड़ा उन्होंने उन पैसों से लिया। किन पैसों से लिया? यस, उसकी जो टोटल कॉस्ट थी उसको तीनों ने अपनी फैमिली से पैसे लेकर तीनों ने उसको शेयर किया और फिर उसके बाद उससे क्या किया? एक नई चप्पल का जोड़ा लिया। क्यों लिया? यस, दादाजी को देने के लिए। और साथ में गुड्डी के घर में एक नई बोतल जो थी वो पानी की वो पड़ी हुई थी, तो उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि क्या मैं दादाजी के लिए, क्योंकि ये बोतल तो हमारी यूज़ की है नहीं, अलमारी में ऐसे पड़ी है, कि हम दादाजी को पानी पीने के लिए ये बोतल भी दे दें। तो प्यारे बच्चों, उनके पेरेंट्स ने हाँ की होगी कि ना? यस, उनके पेरेंट्स ने बोला, बड़ी खुशी से बोला कि बच्चे यहाँ पर हम इसका यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, तो आप इसका यूज़ ले जाइए आप और दादाजी को कहिए कि आप पानी इस बोतल में पिया करें तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। अब तीनों बच्चे खुश हो गए कि नहीं? यस, तीनों बच्चे खुश हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनका साथ दिया। अब नेक्स्ट डे जब वे पानी की बोतल और इन चप्पलों के नए जोड़े को लेकर बुजुर्ग के पास गए, तो प्यारे बच्चों, क्योंकि बुजुर्ग वैसे तो किसी की दी हुई चीज़ नहीं लेते थे, वे खुददार थे और अपनी कमाई हुए से ही चीज़ें लेना पसंद करते थे। परंतु अपने पोते की उम्र के इन छोटे बच्चों ने जब इनको प्यार से भेंट दी होगी तो उन्होंने रख ली होगी कि नहीं रखी होगी? यस, उन्होंने रख ली और उन्होंने खुश होकर उन सब बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोले कि प्यारे बच्चों, आपने तो मेरे पैरों को नए पंख दिए। अरे इतनी सुंदर चप्पलों का जोड़ा आप मेरे लिए लाए, थैंक यू बच्चों। और आपने तो मुझे पानी पीने के लिए नई बोतल भी लाए हैं। अरे मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ, ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो और बड़े बुजुर्गों की ऐसे ही क्या करते रहो? यस, हेल्प करते रहो। तो प्यारे बच्चों, बुजुर्ग ने कहा कि आप मेरा दिल से सम्मान कर रहे हैं, इसलिए मैं चीज़ें रखते हुए आप सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही बुजुर्ग ने उनके सिर पर हाथ फेरा तो उनको अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? यस, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और प्यारे बच्चों, जब हम दिल से बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो हमारी ये जो नेचर है ना, ये जो कुदरत है ना, ये भी क्या हो जाती है? यस, खुश हो जाती है। तो नेक्स्ट डे वहाँ जो आम के आसपास खुशी के मारे धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दादाजी आकर उस कुर्सी पर बैठे थे। तो उन्होंने चप्पल नई डाली होगी पुरानी? यस, नई चप्पल डाली थी और दादाजी खुशी से बोल रहे थे कि गांव के बच्चों ने मेरे लिए
इतना सोचा, मेरा इतना सम्मान किया, तो मान लो जिस ऊपर पेड़ जो के नीचे वो बैठे थे, इस ऐसा टॉपिक लग से रहा हमने था क्या कि सीखा उनकी कि आम की हमारे पत्तियां जो थी चाहे वो घर खुशी में से बुजुर्ग हैं, नाच रही चाहे थी। आसपास हर बुजुर्ग तरफ क्या हैं, था, चाहे खुशी गांव की में बुजुर्ग हैं, लहर थी। चाहे हमारी पंचायत में बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे स्कूल में बुजुर्ग हैं, या हमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं, तो हमें उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनसे हम संस्कार और एक्सपीरियंस सीखते हैं। उनका आशीर्वाद हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है, और उन बुजुर्गों का साथ ही परिवार की असली क्या है, ताकत है। इसलिए तो कहा गया है, बुजुर्गों का करें सम्मान, इससे बनेंगे हम सब महान। थैंक यू।